देखिएगा, इसमें मुझे अब मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालना है कंजम्पशन पर बेस्ड, और कंजम्पशन जो हो रहा है वो फीफो मेथड से हो रहा है। बताइए मुझे, अगर आपका कंजम्पशन फीफो मेथड से हो रहा है तो फीफो मेथड क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से सुनना, कि आपने जो कंजम्पशन किया है, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक कंज्यूम हुआ होगा। फीफो मेथड का मतलब है जो क्वांटिटी आपके पास सबसे पुरानी है वो सबसे पहले कंज्यूम होगी। तो ओपनिंग स्टॉक में मेरी 100 केजी का कंजम्पशन हुआ होगा, और फिर जो मेरा रिमेनिंग कंजम्पशन है वो न्यू परचेजेस में से हुआ होगा। वापस से देखना, मेरा जो टोटल कंजम्पशन हुआ है वो कंजम्पशन है 110 केजी का, ये मेरा एक्चुअल कंजम्पशन है। लेकिन अब इस कंजम्पशन के लिए मैं फीफो मेथड काम में ले रहा हूं। तो फीफो मेथड काम में लेने का मतलब हो गया कि मेरे पास सबसे पहले जो पिछले साल का बचा हुआ मटेरियल था सबसे पहले वो कंज्यूम होगा, फिर उसके बाद न्यू परचेजेस में से कंजम्पशन होगा। तो मेरा जो 110 का कंजम्पशन होगा उसमें 100 का तो ओपनिंग स्टॉक और 10 की न्यू परचेजेस। अब मुझे इस आधार पर वेरिएंस निकालना है। तो देखिएगा, एमपीवी का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस एपी मल्टीप्लाई बाय एक्यू। एसपी माइनस एपी मल्टीप्लाई बाय एक्यू। अब अगर मैं इस फॉर्मूले को ओपन कर दूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक तरफ तो हो गया ए क्यू इंटू एस पी, और इधर ब्रैकेट ओपन करके ये हो गया ए क्यू इंटू ए पी। आइएगा, अब मेरे पास एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड मेरी हुई है टोटल 110, जिसकी स्टैंडर्ड प्राइस आपको दे रखी है कितनी? 2.25 माइनस। लेकिन जो एक्चुअल कंजम्पशन में जब मैंने फीफो मेथड लिया तो मेरा उसमें 100 केजी का जो कंजम्पशन हुआ ओपनिंग स्टॉक का वो तो हुआ 2.25 की प्राइस पर, और 10 यूनिट का जो कंजम्पशन हुआ उसकी रेट मेरी रही होगी कितनी? न्यू परचेजेस की, यानी 2.15 की। तो 110 इंटू 2.25, 247.5 माइनस, ये हो गया आपके पास 100 इंटू 2.25 और 10 इंटू 2.1। अगर आपने ए क्यू इंटू एस पी और ये क्यों करा? ब्रैकेट ओपन कर दिया ना मैंने बस। भाई अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो ए क्यू एस पी से भी मल्टीप्लाई हो हाँ, जाएगा और ए क्यू एपी से भी मल्टीप्लाई आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास क्वांटिटी इस बार अलग अलग रेट की है। फिर ये एक्चुअल में चलेगी ना 10 एक्चुअल 100 में और तो किया है ना मैंने, एक्चुअल कंजम्पशन में। भाई हालांकि आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, बात वही पड़ेगी कि मैं अलग अलग कंजम्पशन किया तो मैं रेट को तो ले लूं 2.25, एक बार 2.25 और एक बार 2.15। बट मैंने उसको थोड़ा इजी बना दिया, मैंने कहा ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं ना अपन। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ए क्यू इंटू एस पी हो जाएगा और ए क्यू इंटू एपी हो जाएगा। अब एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस तो मेरी एक ही है, वहां तो कोई मेथड है नहीं। और एक्चुअल कंजम्पशन के टाइम पर चूंकि फीफो मेथड लग रहा है तो इसमें ये जो 100 है
पहले ये होंगी मेरी है 2.25 और इसकी रेट है मेरी 2.15, इसलिए मैंने अलग अलग निकाल लिया। और सर ये 100 और 10 तो अज्यूम ही कर रहे हैं ना अपन। 100 अज्यूम क्यों किया है? 110 हमारा निकाला हुआ है ना एक्चुअल कंजम्पशन, ओ हाँ। तो एक्चुअल कंजम्पशन अज्यूम थोड़ी होता है। अब उसमें वो बोल रहे हैं कि आपका फीफो मेथड लगेगा, तो फीफो मेथड ये होता है जो मटेरियल सबसे पुराना है वो सबसे पहले कंज्यूम होगा। तो सबसे पुराना कौन सा हुआ? जितना मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है। हाँ। तो 100 तो मैंने ओपनिंग स्टॉक कंज्यूम कर लिया और 10 मैंने न्यू परचेजेस में से कंज्यूम कर लिया। अगर यही चीज लीफो मेथड में चलता हूं, लीफो मेथड क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो क्वांटिटी सबसे लास्ट में आपके पास आई, यानी आपने जो लेटेस्ट परचेज की है, कंजम्पशन सबसे पहले उसमें से होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां जो कंजम्पशन होगा वो पूरा का पूरा न्यू परचेजेस में से होगा। पूरा 110 केजी का कंजम्पशन न्यू परचेजेस में से होगा, जिसकी रेट 2.15 है। ये हो गया एसपी माइनस एपी इंटू ए क्यू। अब यहां पर सिंगल रेट है तो मैं वैसे भी कर सकता हूं। एसपी थी 2.25 माइनस एपी है 2.15 और इंटू एक्चुअल क्वांटिटी है मेरी 110। 2.25 माइनस 2.15 इंटू 110, तो ये आ जाएगा 11 फेवरेबल। और यहाँ कितना आ गया था? ये 1। ये लीजिए। तो ये मैंने एक और क्वेश्चन जो अपना चल रहा था कि कंजम्पशन पर हमें एमपीवी निकालना है, लेकिन कंजम्पशन के लिए हम क्या कर रहे हैं? फीफो मेथड फॉलो कर रहे हैं, और कंजम्पशन के लिए हम लीफो मेथड अगर फॉलो कर रहे हैं तो हम किस तरह से इसको अप्लाई करेंगे? सर इसमें बस ये रेट का ही तो फर्क है ना। हाँ बिल्कुल, तो बस फीफो लीफो से यही तो फर्क पड़ेगा। ये भी बताओगे कि ये 2.15 जो ये गिवन है या अपन ने माइनस ना करी है? परचेजेस की रेट गिवन है भाई, गिवन है क्वेश्चन में। अब देखो तो सही, ओपनिंग स्टॉक आपका 2.25 का था और परचेजेस 2.15 की थी। तो जब मैं ओपनिंग स्टॉक की कंजम्पशन करूंगा तो उसकी रेट तो रहेगी 2.25, और जब मैं न्यू परचेजेस में से कोई भी मटेरियल यूज करूंगा तो वो न्यू परचेजेस वाली रेट मेरी 2.15 गिवन है मुझे। मुझे सिर्फ ये देखना था कि अकॉर्डिंग टू द फीफो मेथड और अकॉर्डिंग टू द लीफो मेथड मेरा कंजम्पशन कौन कौन सी रेट वाला हुआ है, उसी के आधार पर मैं क्या निकालूंगा? अपना वेरिएंस कैलकुलेट करूंगा। सर पॉइंट ऑफ इशू का मतलब क्या है? पॉइंट ऑफ इशू का मतलब पॉइंट ऑफ कंजम्पशन होता है। आपने जब मटेरियल इशू कर दिया, यानी अब आप प्रोडक्शन करोगे, तो यानी मटेरियल को कंज्यूम करने की हम बातें कर रहे हैं। ठीक है। चलें आगे। हाँ सर। आइएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 3। पटे देखिएगा, यहां पर देखना इसने क्या बोला है। देखो ये बोल रहा है एसवी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स बीएक्सई बाय मिक्सिंग 3 रॉ मटेरियल। 3 रॉ मटेरियल को आप मिक्स करते हो तो आपका एक प्रोडक्ट बनता है। फॉर एवरी बैच ऑफ 100 केजी, यानी अगर आपको 100 केजी का एक बैच बनाना है तो आपको 125 केजी ऑफ रॉ मटेरियल यूज करना पड़ता है। यानी अगर आप
इनपुट करते हो 125 केजी का, तो इस इनपुट से आपको जो आउटपुट मिलता है वो 100 केजी मिलता है। ये एक बैच की इंफॉर्मेशन दी हुई है कि अगर आप 100 केजी ऑफ BXC बनाना चाहते हो, अगर आप 100 केजी ऑफ BXE बनाना चाहते हो, तो आपको 125 केजी मटेरियल का इनपुट करना पड़ेगा। आइए फिर ये बोल रहा है इन अप्रैल 12 आपने ऐसे 60 बैचेस बनाए, यानी जब आपने एक्चुअल काम चालू किया तो आपका जो इनपुट रहा वो रहा होगा 60 बैचेस इंटू 125। अगर एक बैच में 125 का इनपुट करते हो तो 60 बैचेस में आपका इनपुट कितना हो गया? 60 इंटू 125। अब अगर आप सही रेशो में चलते तो आउटपुट 6000 आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? हर 125 से अगर 100 मिलता है तो 7500 से 6000 मिलना चाहिए था, लेकिन उसने आपको बोला है कि एक्चुअल आउटपुट आपको जो मिला वो केवल आपको 5600 केजी मिला है। ये आपका एक्चुअल आउटपुट बना। ये उसने स्टैंडर्ड और एक्चुअल का डेटा दिया है। वापस से देख लेना। स्टैंडर्ड में आपने सोचा था अगर हम एक बैच बनाते हैं 100 केजी ऑफ BXC तो मुझे 125 केजी मटेरियल का इनपुट करना पड़ेगा। जब अगर इसी आधार पर मैं आगे चला तो मैंने एक्चुअली में 60 बैचेस बनाए, तो 60 बैचेस बनाने के लिए मुझे इनपुट करना पड़ा होगा 7500 केजी। अब आउटपुट वैसे तो आना चाहिए था 6000 अगर लॉस बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर होता तो, लेकिन उसने आपको बोला कि आउटपुट 6000 केजी नहीं आया, आउटपुट आया है 5600 केजी। तो ये स्टैंडर्ड और ये एक्चुअल उसने हमें दे दिया। अब नीचे उसने दिया है स्टैंडर्ड में हमने सोचा था कि हम जो इनपुट करेंगे उसमें A का प्रपोर्शन 50% होगा, B का प्रपोर्शन 30% होगा, C का प्रपोर्शन 20% होगा। तो आइए स्टैंडर्ड A का प्रपोर्शन होगा 50%, इसका मतलब 125 केजी का इनपुट उसका 50%, तो 62.5 केजी तो A लगेगा। 125 इंटू 30%, 37.5 केजी आपका B लगेगा। और 25 केजी आपका C लग जाएगा। रेट आपको दे रखी है 20, 10 और 5। 62.5 इंटू 20 1250, 37.5 इंटू 10। ऊपर 100 केजी ऑफ के बाद क्या लिखा था? 100 केजी ऑफ प्रोडक्ट का नाम है BXC और 25 इंटू 5। ये मैंने टोटल इनपुट किया 125, 25 का लॉस हो गया और मुझे आउटपुट मिला 100। 1250 प्लस 375 प्लस 125, टोटल मेरा खर्चा लगना चाहिए था 1750। हाँ बोलो। एक्चुअल में फिर प्रपोर्शन दे रखा है। एक्चुअल में मैंने जो इनपुट किया A लगा उसमें 60%,
तो बताओ मेरा एक्चुअल का इनपुट था 7500, 7500 का 60% लगाया मैंने, तो ए लगा होगा 4500 जी। वापस से देख लेना, ये मैंने स्टैंडर्ड का इनपुट आउटपुट रेशियो लिख रखा है और एक्चुअल का लिख रखा है। तो एक्चुअल में जब मैं गया तो मेरा इनपुट है 7500 kg, 7500 का कितना परसेंट, 60% मैंने यहां ले लिया और फिर 20%, तो 7500 का 20% 1500 kg बी लगा और 1500 kg सी लगा। इनकी रेट लगी 21, 8 और 6। आ जाइए 4500 इंटू 21, ये आ गया 94,500। 1500 इंटू 8 12,000, 1500 इंटू 6 9,000। ये टोटल लगा है मेरा 7500 और आउटपुट मुझे दे रखा है 5600। तो लॉस देखो कितना हो गया, तो 7500 माइनस 5600, एक्चुअल में मेरा 1900 का लॉस हो गया। तो 94,500 माइनस 94,500 प्लस 12,000 प्लस 9,000, कॉस्ट आ गई 1,15,500। ये लीजिए, ये मेरे पास यहां तक का पॉइंट आ गया। ये मेरा स्टैंडर्ड है, ये मेरा एक्चुअल डेटा है। कैलकुलेट ऑल वेरिएंसेस, अब इसके बाद हम वेरिएंसेस निकाल लेंगे। पहला वेरिएंस है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, टीएससी माइनस टीएसी। टीएससी कैसे निकलता है, 1750 की कॉस्ट लगकर 100 केजी का आउटपुट आया, तो 5600 की कॉस्ट क्या बनती, और माइनस एक्चुअल में 1,15,500 लगा। 1750 डिवाइड बाय 100 इंटू 5600, 98,000 माइनस 1,15,500, 17,500 एडवांस। ये मेरे पास क्या आ गया, एमसीवी आ गया 17,500 एडवांस। एमपीवी एसपी माइनस एपी मल्टीप्लाई बाय एक्यू। ए के लिए निकालेंगे, तो ए के लिए मेरी जो स्टैंडर्ड प्राइस है वो 20 है, एक्चुअल प्राइस 21 इंटू 45 क्या गया 4,500 एडवांस। बी के लिए जाऊंगा तो एसपी है 10 माइनस 8 3,000 फेवरेबल। एडवर्स ये लीजिए, ये मेरे पास मटेरियल प्राइस वेरिएंस आ गया 3,000 एडवर्स। एमयूवी एसक्यू माइनस एक्यू इंटू एसपी।
एस क्यू मेरा किस पर बेस्ड होता है? एस क्यू मस्ट बी बेस्ड ऑन आउटपुट। ए देखो, ए में मैंने स्टैंडर्ड क्वांटिटी लगाई 62.5 फॉर एवरी 100 kg ऑफ आउटपुट। तो 5600 के लिए क्या रहेगा? 62.5 डिवाइड बाय 100 इंटू 5600, 3500। बी के लिए हम आ गए 37.5 डिवाइड बाय 100 इंटू 5600, 37.5 डिवाइड बाय 100 इंटू 5600, 2100 आ गया। और सी के लिए जब हम जाएंगे इंटू 56, तो आ गया 25 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10। ये हमारे पास सारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गई। कि 500 की स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस 4500 की एक्चुअल क्वांटिटी और मल्टीप्लाई बाय 20।